आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लखनऊ के कमिश्नर असीम अरुण ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में एडीसीपी ईस्ट सोमेंद्र मीणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस पूरे वायरल वीडियो की जांच करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके तमाम ऐसे लोग हैं जो डिमांड कर रहे थे कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक आईएएस ऑफिसर इफ्तिखारुद्दीन का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस मामले में जांच किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आईएएस अधिकारी खुद क्या मान रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई स्पीच दी थी, इस तरह की मजलिस में वो शामिल हुए थे? देखिए, जो जांच कानपुर कमिश्नर ने एडीसीपी सोमेंद्र मीणा को सौंपी है उसमें कई पहलुओं पर जांच होनी है। एक तो ये कि ये वीडियो की प्रामाणिकता क्या है, वीडियो में अगर वाकई आईएएस अधिकारी मौजूद हैं तो वो जो बात कर रहे हैं वो क्या धर्मांतरण कानून है उसके दायरे में आ रही है, क्या राजकीय अधिकारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनकी नियमावली है उसके तहत उसका उल्लंघन तो नहीं है। चूंकि सरकारी आवास में इस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार करना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ऐसे में जांच इन्हीं चार पहलुओं पर होनी है। हालांकि अभी तक इफ्तिखारुद्दीन ने इस पर कुछ भी नहीं बोला है। हम लोग उनके घर भी गए, वहां पर वो है नहीं। बताया गया है कि वो कहीं बाहर निकले हुए हैं, तो अभी वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। लेकिन अब जांच के बाद उनसे भी पूछताछ होगी, वीडियो की प्रामाणिकता से लेकर उसके जो कॉन्टैक्ट हैं और जो नासिर करके शख्स है जो बातचीत कर रहा है धर्मांतर को लेकर उकसाने की बात वो कर रहा है, तो वो नासिर को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी कहा है कि जांच चल रही है और अगर दोषी कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये अभी तक सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं, लेकिन अभी तक आईएएस अधिकारी ने इसमें समीर अपना पक्ष नहीं रखा है। न तो ये बताया कि वीडियो उनका नहीं है, वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, ना ही इस पर कोई अपनी सफाई उन्होंने पेश की है। राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, क्या माना जाए इस मामले में, किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और आप लोग इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी एज अ पार्टी क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए समीर जी, ये बहुत अपने आप में संवेदनशील और गंभीर मसला है। उत्तर प्रदेश की यूपीएस ने लगातार जिस तरह से खुलासे किए हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए पैटर्न चेंज करने का काम किया गया। आप याद करेंगे कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो डराकर धमका करके भी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा था और कैराना में लगे हुए पोस्टर इस बात की गवाही थे कि किस तरह से बहुसंख्यक आबादी को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, अपना पैटर्न चेंज करके इन्होंने लोभ से, लालच से, बहलाकर, फुसलाकर तमाम दिव्यांगों को अलग अलग तरीके से, महिलाओं को आगे करके प्रयास किया जा रहा है कि कैसे धर्मांतरण किया जाए और डेमोग्राफी चेंज करके एक बड़े विभाजन की, एक बड़ी षड्यंत्र की साजिश इसमें दिखाई पड़ रही है। और इस पूरे मामले के जब खुलासे हो रहे हैं तो उसमें तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से फंडिंग कैसे हो रही है, ये सभी बातें निकल करके सामने आई हैं। और ऐसे में अगर किसी आईएएस अधिकारी के बारे में इस तरह की कोई बातें आती हैं तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है इस पूरे मामले। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रहा है इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद कि चुनाव से ऐन पहले इस तरह के मामलों को इसीलिए तूल दिया जा रहा है ताकि पोलराइजेशन कराया जा सके। देखिए, हम मानते हैं कि ये मसला चुनाव का नहीं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, ये समाज का एक बड़ा मसला है और ऐसे मसलों पर राजनीति से परे होकर के सबको एक साथ एकजुट होना चाहिए। किशोर तिवारी जी, मानते हैं आप ऐसे मसले राजनीति से परे होने चाहिए और राजनीति से परे नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, ये देखो, मैं अभी एक बात बता देता हूँ। हाँ। कि महाराष्ट्र के अंदर भी, नासिक के अंदर एक युवक मिला है जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आए और वो धर्मांतर में जुड़ा हुआ था। मैं यवतमाल जिले से आता हूँ, महाराष्ट्र से। वहां भी एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की ट्रैप में आई है। उस लड़के ने बताया था कि वो मैरिज किया नहीं है। सीआईबी इसकी जांच कर रही है। तो ये करोड़ों रुपए देके धर्मांतर अगर होता है तो मैं राकेश जी के साथ हूँ। ये चुनाव से नहीं देखना चाहिए। ये जो चल रहा है ना, ये कैसा हो रहा है कि अब हमको मालूम ही नहीं था और तालिबानी की सेना में इतने बच्चे निकल आए थे। तो ये गंभीर मसला है और ये आईएएस अफसर को इंट्रोगेशन के लिए कस्टडी भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये मामला इतना सहज नहीं है। और शिवसेना का अपना स्टैंड है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति और वोट कटवा राजनीति अलग है। मुसलमानों को भड़काकर उनके आर्थिक प्रश्न न छुड़ाते हुए धर्माधिष्ठ राज्य के तरफ जाना, ये भी एक बात है। तो समीर जी, एक बात मैं बता रहा हूँ कि हम ऐसे फोर्सफुल धर्मांतर के बहुत खिलाफ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।